हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और आज हम एक देखने वाले हैं फैक्ट वीडियो जिसका नाम होने वाला है, जो नाम है वो हवा में उड़ता होटल, स्काई क्रूज होटल प्रपोज्ड कंसेप्ट, यानी कि प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप सभी लोगों को जानने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। क्या आपने कभी इतने छोटे से गाय को देखा है? और क्या आपने कभी एक ऐसे रेस्टोरेंट को देखा है जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि रोबोट सर्व करते हैं? और क्या आपको पता है कि जो एप्पल का एयरपॉड्स होता है उसकी कमाई कई कंट्री के जीडीपी से भी ज्यादा है? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि रानी नाम की एक काऊ है जो कि बांग्लादेश की है और ये वर्ल्ड की सबसे छोटी गाय हुआ करती थी, लेकिन ये साल 2021 में ही चल बसी थी। इसका वजन जस्ट 28 केजी था और खाली 20 इंच लंबी थी ये। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट पता है? आप पहले इन आर्टिकल्स को देखो। चाइना के वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा काम किया है जो कि सुन के आप रियली में चौंक जाओगे। क्या है कि उन्होंने एक ऐसा मैग्नेट बनाया है जो कि धरती के कोर जो है, धरती का जो सेंटर है, उसमें जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक कोर, उससे 10 लाख गुना यानी 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। वो मैग्नेट जो बनाया है वो बस एक सिक्के के साइज का, एक कॉइन के बराबर है। उसका साइज जस्ट एक सिक्का का बराबर है और डायमीटर सिर्फ 33 मिलीमीटर है, लेकिन वो धरती के कोर से भी 10 लाख गुना ज्यादा है। यानी कि धरती का कोर जो है वो 0.00005 टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो चाइना का मैग्नेट है ये 45.22 टेस्ला इतना मैग्नेटिज्म जनरेट करता है, जो कि कोर से 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। ये पता नहीं क्या क्या कर रही है साइंटिस्ट्स। मुझे डर लग रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह कोई पोर्टल वोटल ना खोल दे पैरेलल यूनिवर्स का, जहां से अजीब अजीब क्रिएचर्स आ जाएं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि नेचर में ऐसी कई बर्ड्स हैं जो कि ऑटो पायलट में चलती है? मतलब ऐसे कई बर्ड्स हैं जैसे कि फ्रिगेट बर्ड, वो उड़ते हुए भी सोते रहते हैं। मतलब एरोप्लेन में होता है ना, अगर पायलट ऑटो पायलट में लगा दिया प्लेन को तो प्लेन 90% खुद ही कंट्रोल होता है, पायलट को कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। वैसे ये बर्ड का आधा ब्रेन जो है वो सो रहा होता है और बाकी बॉडी अपने आप ही उड़ रहा होता है। इनका एबिलिटी होता है कि ये अपने हाफ ऑफ द ब्रेन को शट कर दे और हाफ अपने ही चलते रहता है। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि हमारे नेचर में ऐसे भी बर्ड्स हैं जो कि ऑटो पायलट में उड़ते हैं। फैक्ट नंबर 13, मैं आपको कुत्तों का एक इमोशन मैप दिखाता हूँ। इसमें आप देखो कि कुत्ते अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि जब कुत्ते ऐसे जीव निकालते हैं तो वो हैप्पीनेस का सिग्नल देते हैं कि वो हैप्पी है। और इसमें आप अलग अलग टाइप का देख रहे हो कि अगर आपको ऐसे कुत्ता घूरता है तो वो आपको प्लीज बोल रहा होता है कुछ खाना देने के लिए, ऐसा कुछ। तो ये है कुत्तों का इमोशन मैप। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है उसमें इतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है कि अगर कोई तरीका होता ना कि हमारे दिमाग में जो बिजली उत्पन्न हो रहा है उसको लोग बाहर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और कुछ लाइट वेट जला पाते हैं, तो रियली में मैथमेटिकली इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि अगर आपके दिमाग के इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल पाए किसी तार के मदद से और उसको बल्ब पे कनेक्ट कर दें, मतलब हाइपोथेटिकली, रियली पॉसिबल भले ना हो, ऐसा अगर कर पाए तो वो लाइट बल्ब रियली में जल जाएगा, वो भी फुल्ली। इतना इलेक्ट्रिसिटी हर सेकंड आपके ब्रेन में पैदा होता है। और ब्रेन में 100 बिलियन माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आप एक एक न्यूरॉन को काउंट करने बैठो, गिनने लगो, तो आपको पता है 3000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे सबको कंप्लीट करने में, क्योंकि 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में। फैक्ट नंबर 11, ये है स्काई क्रूजर। ये एक ऐसा होटल है जो कि आने वाला है, जो कि ऐसा होगा कि वो होटल आसमान में उड़ता रहेगा। ये एक फ्लाइंग होटल होगा। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक शिप की इंजन पोर्ट में ही खराब हो गई, तो जो जहाज का जो मालिक था उसको जल्द से जल्द ठीक करवाना था और उसने एक इंजीनियर को बुलाया और कहा कि इसको जस्ट 1 घंटे बाद निकलना है, तो तुम जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। तो वो लोग गए इंजन रूम में और शिप के मालिक ने ये देखा कि वो मैकेनिक जस्ट एक जगह पे एक ऐसे हैमर मारा और इंजन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद इंजीनियर ने कहा कि लो, ठीक हो गया शिप, अब मेरा 6 लाख का बिल पे कर दो। तो उसने कहा कि अरे तुम तो अगर कुछ इंजन में कुछ करते खोल खाल के तब तो बनता 5-6 लाख, लेकिन तुमने तो जस्ट एक हैमर मारा एक जगह पे, तो इसका तुम 6 लाख क्यों लोगे, क्यों? तो इंजीनियर ने इसका एक मस्त सा जवाब दिया कि हथौड़े से जस्ट ऐसे एक बार मारने का तो 100-200 रुपया हुआ, लेकिन किस स्पेसिफिक जगह पे मारना है और कितने फोर्स से मारना है, ये जो एनालिटिकल स्किल्स है, इसका मैं ले रहा हूँ बाकी का 5 लाख।
मतलब यही इससे समझ आता है कि जो प्रोफेशन की वैल्यू होती है वो ऊपर से कितने भी सिंपल लगे कि अरे ये क्या किया, लेकिन उसका जो प्रिसीजन होता है, एकदम एक्यूरेसी होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है, वो मैटर करता है। एंड जो वैल्यू होती है, जो पेमेंट मिलती है, जो सोसाइटी में वैल्यू होती है, वो इन्हीं स्किल्स के चलते होती है। फैक्ट नंबर 9, जो गैसेस के सिलेंडर्स होते हैं ना, उनका देखना अलग अलग कलर होता है। तो मैं आपको कलर कोड के बारे में यहाँ पे बता दूं कि अगर आप कोई ग्रीन कलर का सिलेंडर देख रहे हो तो वो एक्चुअली ऑक्सीजन का होता है, और अगर ब्लैक कलर का देख रहे हो ना कि किसी ब्लैक कलर के कैन में कोई गैस जा रहा है, तो समझ जाना उसमें नाइट्रोजन जा रहा है। और ये जो जानकारी है इसका पूरा लिस्ट आप विकिपीडिया पे देख सकते हो। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि पिज्जा हट के ऐसे कई स्टोर्स हैं वर्ल्ड भर में जहां पे एम्प्लॉय से ज्यादा रोबोट्स होते हैं जो कि वहां काम कर रहे होते हैं, और वो रोबोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये फूड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल है। इससे रिलेटेड मैं एक रेस्टोरेंट के बारे में आपको बता दूं, ये रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक रेफ्रिजरेटर टाइप का है, बट ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। क्या है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और जब भी आप किसी फूड पे क्लिक करते हो तो वो तुरंत बना के आपको दे देता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एयरपॉड्स का जो एनुअल रेवेन्यू है एप्पल का, वो करीब 9 से 12 बिलियन डॉलर्स है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो नंबर है ये कई कंट्री के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब एप्पल अगर सब कुछ हटा दे, खाली एयरपॉड्स भी बेचे, तब भी वो फुल प्रॉफिट में रहेगा, वो भी इंटेंसली। फैक्ट नंबर 6, इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, और वो कंट्री का पहला जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट होगा। दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, हाईवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे। तीसरा जो कि मैंने आपको बताया है उमिंगला पास, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ईस्टर्न लद्दाख में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो 11 मंथ्स का ही क्यों होता है, 11 महीने का ही क्यों होता है ये? तो एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 12 महीने से ज्यादा का कोई भी एग्रीमेंट हो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है, नहीं तो उसको कोई मान्य नहीं होता है। बट उसके नीचे का जो एग्रीमेंट होता है 11 महीने 10 महीने, उसको बिना रजिस्ट्रेशन से भी हम लोग चला सकते हैं कैजुअली। तो रजिस्ट्रेशन करने में तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारे खर्चे हैं दोनों को, जो किराए पे रह रहा है उसको भी और मालिक को भी। तो दोनों खर्चे से बचना चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए वो लोग 12 मंथ के पहले 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाते हैं, ताकि बिना मतलब के रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ना बियर करना पड़े। एक तो रेंट पे रह रहा है पहले से, खुद का घर नहीं है, ऑफ कोर्स ह्यूज पैसा नहीं है तभी, और ऊपर से ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगे तो फिर ये उतना सेंस नहीं बनाता है। फैक्ट नंबर 4, परफ्यूम या फिर कोलोन जो होता है वो भी एक्चुअली में बहुत टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता है परफ्यूम जो होता है, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है परफ्यूम, ये उसको कहा जाता है जिसमें कि जो सुगंध वाला पार्ट है, जो केमिकल्स, उसका कॉन्सेंट्रेशन 20 से 30% रहता है, इसको परफ्यूम कहते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। दूसरा होता है EAUD परफ्यूम, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बस 15 से 20% के बीच में होता है, जो कि 6 से 8 घंटे लास्ट करता है। तीसरा आता है EAUD टॉयलेट, और इसमें 5 से 15% ही होता है वो जो कि सुगंध देता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये 2 से 4 घंटे रहता है। उसके बाद आता है कोलोन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बस 1 से 2% होता है, और ये बस 1 से 2 घंटे ही लास्ट करता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी कोई साइंस डॉक्यूमेंट्री देखा है? ऑफ कोर्स आपने डिस्कवरी चैनल या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, आपको पता है एक ऐसा साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो कि संस्कृत में है। जी हाँ, आजकल का मॉडर्न साइंस डॉक्यूमेंट्री संस्कृत लैंग्वेज में कैसे हो सकता है? तो यानम नाम का एक डॉक्यूमेंट्री है मंगलयान मिशन पे, और ये पूरे विश्व का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जो कि फुल्ली संस्कृत में रिलीज हुआ था, और इसकी लेंथ है 44 मिनट। ये डॉक्यूमेंट्री उसी इंडिया के मंगलयान मिशन के बारे में है, जो कि बहुत अच्छे तरह से सफल हुआ था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न का स्टैचू लगने वाला है, ऐसा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये यूनिकॉर्न क्यों लग रहा है बेंगलुरु में? तो क्या है कि बेंगलुरु जो है वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स का लोकेशन में से एक है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स यहीं पे निकलते हैं। और यूनिकॉर्न मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए। कोई कंपनी ओपन हुआ है और वो सक्सेसफुल हुआ है और उसका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ऊपर चला गया, तो उसको कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु में ही मौजूद है पूरे भारत में। पूरे भारत से कंपेयर करें तो बाईजूस, स्विगी, रेजर पे, ओला कैब्स, मीशो, क्रेड, जितने कंपनीज है सब बेंगलुरु से ही निकले हैं। फैक्ट नंबर 1,
क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट्स कैसे पैसा कमाते हैं? आपको पता है एयरपोर्ट्स हर एक लैंडिंग का 40 से 50 हजार रुपए चार्ज करता है एक प्लेन से। जैसे कि एग्जांपल दूं तो 1 लाख किलो का कोई फ्लाइट है और वो रनवे पे लैंड कर रहा है, तो जस्ट इसका जो यूज कर रहा है रनवे को लैंड करने के लिए, इसका कॉस्ट ही 40 से 50 हजार पे करना पड़ता है एयरप्लेन कंपनी को। और किसको पे करता है? एयरपोर्ट वालों को। और ये एयरलाइन कंपनीज इतना चार्ज एयरपोर्ट वालों को कैसे पे करती है? ऑफ कोर्स आपके पैसे से। जो आपका टिकट प्राइस होता है उसमें ये सब तो कवर्ड होता ही है। अगर 40 हजार एक लैंडिंग का दे रही है एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट को, तो ये जो चार्ज है ये सारे कस्टमर से ही लिया जाता है। और एयरपोर्ट कमाती है दूसरा जो नॉन एरोनॉटिकल सर्विसेज होती है, जैसे कि खाना, रेस्टोरेंट्स, फूड, बेवरेजेस, एयरपोर्ट पे मौजूद एडवर्टाइजमेंट्स, इससे कमाती है। और बाहर जो कार पार्किंग होती है उसके फीस से भी कमाती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमाई के मामले में जितना एयरलाइन कंपनीज कमाती है उसी का टक्कर में एयरपोर्ट वाले भी कमाते हैं अच्छा खासा। तो कैसा लगा वीडियो आपको? तो वीडियो देख के कुछ चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि वन लैंडिंग का कितना चार्ज होता है और कितने यूनिकॉर्न है और यूनिकॉर्न कब किसे कहा जाता है। और उसके बाद जो मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो एशिया का सबसे बड़ा हाईवे होने वाला है, एक्सप्रेस वे होने वाला है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो नोएडा में बन रहा है, जीवर में। ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है भारत का, और यहाँ 0 कार्बन होगा। बिल्कुल 0 कार्बन एमिशन होगा, मतलब कोई भी कार्बन का उत्सर्जन वहाँ से नहीं किया जाएगा। और ये हमें मतलब पता चला है इसी वीडियो से। इसके बाद हमें ये भी पता चला है कि हमारे ब्रेन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि उससे क्या क्या हो सकता है। और इसमें एक चीज़, आज के ज़माने में शायद परफ्यूम और ये बॉडी स्प्रे ये शायद सभी लोग यूज़ करते होंगे, पर इसमें ये चीज़ सही है जो EUD और EAD लिखा होता है इसका। आप देखते तो हैं, जो अगर आप ऐसी नॉर्मल दुकानों से लोगे तो इसमें बॉडी स्प्रे परफ्यूम वगैरह मुझे आता है। आप कहीं मॉल में अगर विजिट करें, वहाँ पे कुछ परफ्यूम का शोरूम हो तो आप उस पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे आपको EUD EA, तो इस टाइप के मिलेंगे। और इसमें ये चीज़ भी बताएगी कि कितना परफ्यूम, मतलब कौन सा जो परफ्यूम है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसमें जो प्योर परफ्यूम जैसे ओनली परफ्यूम लिखा होगा कि EUD वगैरह कुछ, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है 7-8 घंटे, बाकी 6-7, 4-5, 3 लोग एक ऐसे होते हैं। तो उसमें ये मुझे जानकारी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आज के ज़माने में परफ्यूम सब लोग ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो। और इसका जो मतलब कंसेप्ट हमें लगता है विकिपीडिया पे जो लिखा था वो इंग्लिश में भी नहीं था, कोई शायद दूसरी लैंग्वेज थी। EUD फ्रेंच हो सकती है, नहीं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज है एक्चुअली, चाइनीज़ और कोरियन। और चाइना बर्ड से हमें एक बात और पता चली कि चाइना ने ऐसी मैग्नेट डिस्कवर की है भाई कि जो पृथ्वी की जो कोर होती है ना, पृथ्वी की जो बीच का पार्ट है उसका जितना चुंबकीय पावर है, उसी चुंबकीय पावर की वजह से हम लोग पृथ्वी पे टिके हुए हैं। बिल्कुल। और उससे पावर बिल्कुल जितनी बार उस, और जो उनने चुम्बक बनाई है उस चुम्बक का जो साइज है एक कॉइन की, एक सिक्के के बराबर है, 10 का सिक्का मान सकते हैं आप, इतना बड़ा, और उसमें इतनी पावर है, बताओ। वो मतलब अपने हिसाब से उतनी पावर है। मान लो अगर उस चुंबक को उतना बड़ा बना दिया जाए, कोर जितना बड़ा, तो वो उस टाइम मतलब कोर से इतने टाइम गुना ज़्यादा मतलब चुंबकीय शक्ति रखेगी। हो सकता है चंद्रमा को ही नीचे खींच ले, क्योंकि बिल्कुल जब पावर डबल हो जाएगी तो वो तो होगा। अभी वो अपने साइज के हिसाब से कोर से ज़्यादा कर रहा है, सोचो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और जब 1 उसका साइज मिलियन टाइम्स ज़्यादा, 1 मिलियन टाइम्स। और उसका साइज जब कोर के इक्वल साइज का होगा तब सोचो कितना होगा। बिल्कुल कई दोगुना नहीं, दोगुना कर रहा हूँ, कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर चाहे जो भी आसपास जो भी ग्रह वो ऑटोमेटिक पृथ्वी के पास आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चैनल काफ़ी अच्छा था और उसके फैक्ट भी काफ़ी अच्छा और इसमें ये भी बताया कि ये जिस पर टाइटल दिया गया हवा में उड़ता हुआ होटल, तो ये भी परसुइंग है, चल बन रहा है, तो ये कुछ समय बाद बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है यार इसका जो खाने का जो चार्ज होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप कहीं जहाज़ में ट्रैवल करो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो उसकी टिकट परचेज करनी होती है वही बहुत महंगी होती है। और उसमें आप खाना खाएंगे और जो जहाज़ कह रहे कंटिन्यूसली उड़ता रहेगा, तो भाई उसका तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऐसा है ना। ये चीज़ें उन लोगों के लिए होती हैं जो मतलब बिलियनियर्स हैं, मतलब अरबपति खरबपति हैं, उनके लिए है, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है और शायद कभी हो भी ना पाए। अभी ये नहीं, ये ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, इसमें हो सकता है कुछ ऐसी इस तरीके से एक बनाया जाए या इस तरीके से चले जिसका जो खर्चा होता है बहुत कम आता हो, तो हम लोग जब तक बनता नहीं है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी कितनी कॉस्ट होगी एक बार विजिट करने पे, खाना खाने में इस होटल में। और भी काफ़ी सारी हैं। पक्षी के बारे में पता चला कि पक्षी बताओ दुनिया में जो जहाज़ हैं वो तो उड़ते ही हैं, मतलब ऑटो पायलट कर दो। तो आपने वो मूवी देखी हो कौन सी, अक्षय कुमार की मूवी है 30 मार खान, जिसमें वो
अक्षय कुमार को दिखाया जाता है एक शातिर चोर जिसे वो ऑटो पायलट कर देते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो इस तरह से पक्षी भी होते हैं कि वो भी अपने दिमाग को ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, आधा दिमाग सो जाता है और आधा काम करता है। गजब यार। बिल्कुल, और वो एक उनकी एबिलिटी है ना, कुदरत ने कुछ ना कुछ हर किसी को खास दिया है। जैसे कि उनको ब्रेन को आधा बंद करने की पावर दे दी है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर 7 से 8 घंटे सोने के लिए चाहिए होता है, तभी मतलब फ्रेशली काम कर पाते हैं, नहीं तो समस्या आ जाती है, क्योंकि इंसानी जो शरीर है उससे उतना रेस्ट चाहिए होता है। तो ये वीडियो हमें तो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।